ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਏ हाँ ਗੈਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਪਈ ਏ हाँ ਡਰ ਨਾ ਜਾਨ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਲੀਏ ਜੁਲੀਏ आजा बलिए चांद पे चलिए। हमारे टीचर्स का कितना रोल है जो कि अदा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि खला है? रोल क्रीम रोल नहीं क्रीम रोल बिल्कुल नहीं। मेरे हक में दुआ करे कोई ताकि मुझसे ब्याह करे कोई। और 5 सालों में 5 बच्चे हैं। हाँ। और कितनी वफा करे कोई। अच्छा, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि इस टाइम पे बैठूंगा तो कुछ ना कुछ लिख के उठूंगा? कोई एक पीसफुल टाइम होता है? 4:05 में 4:05 में नहीं, मतलब ये होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मेरे जहन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कभी गौर नहीं किया था, लेकिन ड्राइव वाले टाइम पे काफी होता है, लेकिन उसमें कई चीजें स्किप भी हो जाती हैं क्योंकि ड्राइव वाले टाइम पे आपको कुछ चीजें जहन में आती हैं। हाँ। फिर एकदम या तो उसको रिकॉर्ड कर लूँ मैं। हाँ। तो कई दफ़ा सोच लेता हूँ कि हाँ इसको घर पे जाके लिख लूँगा, तो फिर वो जहन से कई चीज़ें निकल भी जाती हैं। हाँ, सोते हुए भी कई दफ़ा ये होता है कि सोते हुए कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो ख्याल। शायर क्या सोचता है? लोगों को इस वक्त हंसने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो मुल्की हालात हो, चाहे वो महंगाई हो। बिजली वो है कि एवे ना थे हाथ पे मलिए। अच्छा। आजा बलिए चांद पे चलिए। जान छूटे बिजली के बिल से। और बिजली सारी मुक्की पई है। हाँ। गैस भी इत्थे रुकी पई है। हाँ। डर ना जान भी सुकी पई है। इथों ताओ हिलिए जुलिए आजा बलिए चांद पे चलिए। और नठ जांदा मैं कोठे बेगम दे हाथ आ गए सोटे। हर दूजे दिन एहो कहंदी कपड़े नहीं तू चंगे धोते। इन्हां कम्मां तो तां टलिए आजा बलिए चांद पे चलिए। तो वो बस मुस्कुराना हर थोड़ी छोटी चीज़ों से, और इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं मुस्कुराहटें जो हैं वो आपको देते रहने चाहिए। हर एक कोई लाजमी नहीं कि वो कोई मज़ाहिया शायर या मजाक अदाकार हो। अपने इर्द गिर्द माहौल को खुशगवार रखना चाहिए, वक्त चाहे जैसा भी हो। तो मेरा ख्याल और वक्त अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे अच्छे से अच्छा उम्मीद पर दुनिया का है। उम्मीद पर दुनिया का होना चाहिए। सोशल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप समझते हैं? नहीं, बड़ा प्लेटफॉर्म तो है, हम चाहे उसको जो मर्जी कह लें। मेरा ख्याल है कि लोगों को पहचान मिलने में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो कि हम तो चले, जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 साल पहले मैं आपके साथ मॉर्निंग शो में था। और बल्कि 2-3 प्रोग्राम की हर साल 2-3 प्रोग्रामों में आता रहा। तो जिनको ये मौके नहीं भी थे और वो भी लोग सामने आए कि अपने घर पे एक माइक लगाकर या कोई चीज़, अगर आपके पास है टैलेंट, म्यूज़िक वाले लोग हैं तो उन्होंने अपनी गायकी चाहे घर पे बैठकर या चंद लोगों के सामने बैठकर भी सामने आ गए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो है कि जो आपको बड़े प्लेटफॉर्म तक ले जाता है। मुशारे कितने हैं? गैप है, ज़्यादा होने की ज़रूरत है, या फिर आपको लग रहा है कि अब कवर हो रही हैं चीज़ें? क्योंकि अच्छा हम छोटे होते थे तो मुझे याद होता था पीटीवी देखा करते थे। पीटीवी पे बड़े खूबसूरत हमें उन लोगों का तो हमें फिर बाकायदा हम याद रखते थे कि भाई ईद पे ये प्रोग्राम्स लगने हैं, मज़ाहिया मुशारा भी लगना है। अब वो कम हो गई चीज़ें, अब दोबारा से रिवाइवल हो रहा है। नहीं, अब वो असल में सिर्फ पीटीवी तो नहीं ना रहा। आपके पास 50-60 चैनल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, प्लेटफॉर्म्स बहुत बढ़ गए, बहुत सारे हैं। और फिर आप ड्रामाज हैं और चीज़ें हैं, मज़ाक के प्रोग्राम्स हैं, और उनकी भी तादाद अच्छी खासी है। तो लोगों के पास अगर चैनल हो तो वो स्किप कर करके वो देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। बिल्कुल ऐसा ही। और बाकी वो जो दोबारा उसके बाद चीज़ें यूट्यूब पे आ जाती हैं तो फिर वहाँ पे देखी जाती हैं। तो देखते तो हैं अभी, लेकिन ऐसे ही इंतज़ार किसी एक चैनल पर रहना वो हमारा मुश्किल हो गया हुआ है। इतने फास्ट दौर में ना आप देखें कि हम सोशल मीडिया पे भी चीज़ों को आगे वो स्किप करके देखते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे, टाइम नहीं है। हाँ, अभी टाइम नहीं है क्या? बहुत सारा टाइम होने के बावजूद भी हर इंसान के पास टाइम नहीं है। ठीक, हाँ, ये तो है कि वो मेरा मैं एक वो बड़ा मज़े की बात है, एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी में मेरे कज़न हैं सोलर एनर्जी के में, तो वो कोई जर्मन से टीम आई वहाँ पे सोलर के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि हमें घुमाएं फिराएं भी। तो वो एक यूनिवर्सिटी की गाड़ी से वो गए, तो वहाँ फाटक आ गया। फाटक होता है ना जहाँ पे ट्रेन गुजरती है। जी बिल्कुल। तो एक उन्होंने वो जो जर्मन वो था उसने देखा कि एक शख्स जो है वो साइकिल को उठाए हुए वो उसको क्रॉस कर रहा है जल्दी से। तो उसने सोचा कि इसको बहुत जल्दी हो गई, कई दफ़ा इमरजेंसी भी तो होती है ना। तो उसने जो ही वो फाटक खुला तो आगे जाके उसने देखा कि वही शख्स वो बांदर का तमाशा देख रहा था। ओह माय गॉड।
तो उसने उसको बताया, वो तो सर पकड़ के हैरान रह गया होगा। तो उसने उसको बताया, वो मेरे कज़न थे, कि यार मैं ये सोच रहा था कि इसको शायद कोई एमरजेंसी है। तो मैंने सोचा कि जाहिर बात है कि अगर कोई इतनी एमरजेंसी है घर में या कहीं पे खुदा ना खास्ता, तो उसको इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ी। तो उसने कहा कि अच्छा, आपके यहाँ बंदर का तमाशा देखना इतना ज़रूरी है। क्यों है वैसे? तो हमारे यहाँ वो ये जो आपकी बात थी ना कि हम जो है इतने मसरूफ हैं, यानी हम इतने मसरूफ हैं, संडे वाले दिन अगर हम फ्री बैठे हुए हैं तो हम इतने मसरूफ हैं, इशारे पे हमसे कुछ 2-4 सेकंड, हम सबसे भी, कि हमारी तबीयत में अंदर ना ऐसी, वो उसे क्या कहेंगे, हाइपरनेस या ऐसी तबीयत हो गई है कि हमसे वेट नहीं होता, कि और इशारा तोड़ देते हैं इर्द गिर्द देखकर, कोई ना कोई चीज़ जल्दी से क्रॉस करते हैं, मतलब जो रोड पे क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा है। पीछे वाला गाड़ी वाला हॉर्न देता रहता है, शायद खुद पता नहीं, वो कई दफा ऐसे फील होता है कि शायद उसको इमरजेंसी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का हम ख्याल नहीं करते, हमें बस होता है कि बस कुछ शहरों में तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है भी नहीं। बिल्कुल ऐसा है, वो भी इवन बड़े शहरों में भी बहुत सारी रोड्स पे नहीं है, बहुत सारी रोड्स पे हैं, बहुत पे नहीं है। क्लास में जब जाते हैं, बच्चों की फरमाइश पहले कुछ सुनने की होती है या फिर पढ़ने की होती है? नहीं, कुछ सुनने की होती है, तो उनको मैं कहता हूँ कि पहले हम पढ़ेंगे, और फिर लास्ट 5 मिनट जो है वो, क्योंकि अगर मैं पहले ये सुना दूं तो फिर उनका तो ये होगा कि सारी क्लास में ये सुना जाए। अच्छा, सख्ती कर लेते हैं जब जरूरत होती है? कभी जब जाहिर बात है थोड़ी बहुत, तो फिर आजकल के ज़माने में हम तो हल्के फुल्के वो डंडे भी खाते रहे, सेफ्टी भी, मैं तो इसको मुनासिब तो नहीं समझता, लेकिन वो क्योंकि डंडे का दौर भी रहा है, सख्ती का दौर रहा है, और एकदम ये वाला दौर जब आया है तो बच्चे अब बहुत ही टीचर्स को लाइट लेते हैं। वो तो अच्छी बात है कि मार नहीं प्यार, लेकिन इसके लिए एक तरबियत की ज़रूरत होती है, जो 1-2 साल से ही उसकी ज़रूरत, लेकिन हमारे यहाँ वो उस तरह नहीं है, तो फिर वो टीचर को भी कुछ नहीं समझते बच्चे। तो यहाँ ऐसे कुछ थोड़ा सा वो गैप है, तो थोड़ी बहुत सख्ती तो करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत सख्ती तो करनी पड़ती है। ये जो आप एक उस्ताद भी हैं, मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है और हमारे टीचर्स का कितना रोल है, जो कि अदा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि खला है रोल, क्रीम रोल? नहीं, क्रीम रोल बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरी बेटी अभी मैं कल गया ना, तो वो कह रही थी पापा वो क्रीम रोल है ना, मैं बेटा ना, इसमें सिर्फ क्रीम ही क्रीम है और पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई। तो मैंने कहा सिर्फ सिंसी हो, इस तरह वो जो क्रीम है मुंह वाली है ना, वो ठीक है, वही ठीक है। तो इसमें तरबियत में तो सेम 50, मैं समझता हूँ हाफ रोल जो है वो पेरेंट्स का। अभी हमारे यहाँ यही मसला होता है कि टीचर्स जो है उनको प्रॉब्लम आ रही होती है कि घर से उस तरह की तरबियत नहीं कई दफ़ा होती, और पेरेंट्स को कई दफ़ा टीचर्स की तरफ से शिकायत मिल रही होती है, यानी दोनों की तरफ से उस तरह वो। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हम पुर्तगाल में थे, तो मेरी बेटी जो है वो 5 साल की थी, तो हमारे नेबर्स ने कई दफ़ा हमें कहा कि हमारे तरफ आइएगा, तो एक दिन हम उनकी तरफ चले गए। उनके भी बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल का, एक 7 साल की बच्ची थी। तो जब हम जाने लगे तो वो इतने 2 बालू उसके लिए ले आई, तो हमने समझा कि वो कह रही हैं कि अब इससे खेलो। मैंने उन्हें कहा कि अब तो हम जाने लगे हैं, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं वो इसको गिफ्ट करने आई हैं, कि अभी हमारी तरफ पहली दफ़ा आई है, तो ये हमारे तोहफे तुम ले जाओ। मैं हैरान हुआ कि हमारे बच्चों को ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे तो कहते हैं कि ये मेरी चीज़ है, बल्कि जो दूसरों की चीज़ है वो भी कहते हैं ये रख ले, छुपा ले। अब 7 साल के बच्चा जो है वो अपना गिफ्ट दे रहा है, ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़े दिल की बात है, बिल्कुल ऐसा। तो वो बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो बचपन से ही, जो उसकी 2, 4, 6 माह की एज थी या 1 साल 2 साल की, उसमें ही ऐसी तरबियत देने की तरबियत शुरू की कि आपने देना है यार। तो ये चीज़ें हमारे माहौल में थोड़ा सा कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ हो गया मेरा ख्याल माहौल, तो इसको संजीदा, बिल्कुल आप फिर दोबारा जो है वो लाइट किया जाए। जाल भी पूरा पाप हो गई है, पूरा जाल पाप हो गई है। जाल तो जब डाले जाए तो पूरे डाला जाता है ना, जाल भी पूरा पाप हो गई है, ठीक है, ऊंज भी देलते छाछ हो गई है। ओहो, फिर जाल तो ना कहें, उसको जाल डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जाल भी पूरा पाप हो गई है, ठीक है, ऊंज भी देलते छाछ हो गई है, और प्यार अधूरा बेची छट गई, पिज़्ज़े बर्गर खाक हो गई है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई जुल्म हो गया। पिज़्ज़े बर्गर लगता है कि खासी आपकी शायरी में है। आजकल नौजवान और मैं भी पसंद करता हूँ ना, ठीक है। और प्यार दी पिच ते मैच सिपाया, ठीक, T20 प्यार दी पिच ते मैच सिपाया, गए अभी आ रहे हैं हम चंद रोज पहले। उसी का तो देखिएगा हाल कि प्यार दी पिच ते मैच सिपाया, पिच ही सारी टाट हो गई है। ओह माय गॉड। तो एक और कि मेरे हक में दुआ करे कोई, ठीक, ताकि मुझसे ब्याह करे कोई।
और ये आप ये ना बहुत समझे कि सारे मैं ही कह रहा हूँ, गवारों की दुआ सुना रहे हैं आप। यस, उनके लिए है, शायर जो कह रहा होता है हमारे कैमरामैन भाई भी हंस रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो है ना, खास तौर पे वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो मामला ये है कि हर कोई ये देखता है कि शायद अपने लिए कह रहा है। भाई शायर ने हर बात अपने लिए नहीं कहनी होती। यही चाहता है कि शायर जो महसूस करता है, जो देखता है, उन्हीं को अल्फाज में महसूस करता है ना, वो जो इर्द गिर्द का माहौल। मेरे हक में दुआ करे कोई, ताकि मुझसे ब्याह करे कोई, और 5 सालों में 5 बच्चे हैं, और कितनी वफा करे कोई। क्या बात है। और 4 कुड़ियों से प्यार है इसको। ये जो आप उन कैमरामैन, 4 शादियां भी अलाउ हैं। अच्छा नहीं, मैं तो उस तरफ नहीं आ रहा कि 4 कुड़ियों से प्यार है इसको, इससे बोलो है या करे कोई। अच्छा, मजाक तो आप लिखते हैं, ठीक है, जो संजीदा शायरी है वो हम सुनते हैं जी, शायर को कोई बहुत ही मोहब्बत हुई है, कोई प्यार हुआ है, कोई उसके दिल को लग गई है, तकलीफ हो गई है, फिर वो लिखता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन इंसान को जाहिर बात है नौजवानी में ये सब कुछ तो होता ही है, प्यार भी होता है, दिल भी टूटता है। तो आप पे भी कोई सदमा गिरा तो आपने ये शुरू किया, या फिर? मेरा ख्याल वैसे ही ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें होती तो हैं और असरअंदाज भी होती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बस उसको मद्देनजर रखकर, ऐसा नहीं। शायर उदास क्यों होते हैं इतने? परेशान, उदास, बदहाल, एक वो आप बिल्कुल समझ रहे हैं जो मैं पॉइंट देना चाहती हूँ। नहीं, आपने फैज साहब को देखा कैसे सूटेड बूटेड होते थे, उससे पहले आप अलामा साहब की पिक्चर्स देखें, कितने, और तमाम जॉन एलिया साहब के बारे में भी बड़े खुश लिबास थे और बड़े, लेकिन दुखी बहुत थे वो। हाँ, दुखी होना तो अकेले ना बात है। तो वो उनके शेर पढ़ने का अंदाज एक बड़ा डिफरेंट था, और उसमें लगता था, और उसमें वो उदासी थी, और वो उदास जाहिर बात है अपने आखिरी जो अवाइल, अपने आखिरी उम्र के हिस्से में वो कुछ ज़्यादा उदास भी रहे। तो लेकिन उनकी ड्रेसिंग और ये वो तो सारा वो बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त था। इसी तरह अहमद फराज साहब और आजकल के दौर के शोरा कराम भी, तो मैं समझता हूँ कि वो वैसे उदास है। असल में शायर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं ना, जो लोग जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस, तो अगर वो कोई उदास होंगे, अच्छा एक्टर एक्ट्रेसेस उदास हों भी तो उनको अपने आप को रखना पड़ता है कि मैं आई एम वेरी हैप्पी, अंदर तूफान चल रहा हो लेकिन ऊपर से आपने होके रखना है। तो शायर, क्योंकि शायर जो है उसकी शायरी जो है उदासी पे भी होती है, तो अपने ऊपर जब उदासी तारी भी कर लेता है तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद जाहिर बात है संजीदा शायरी ज़रा वो उदासी की भी होती है, मोहब्बत की भी होती है, तो वो जब उदासी की शायरी है तो उसको ज़रा उदास होकर भी पढ़ा जाता है बिल्कुल ऐसा ही। और जो मिजाजी शायरी है उसको थोड़ा सा मज़े से पढ़ा जाता है। कभी ऐसा होता है कि बहुत परेशान है आप कहीं, लेकिन कोई इवेंट भी आपने कोई कमिटमेंट की हुई है, वहाँ भी जाना है और वहाँ पर लोगों को हंसाना है? ये तो कई दफ़ा होता है, आपको अपने मूड के हिसाब से तो नहीं रहना होता है ना, बल्कि इवन मैं तो जब दोस्तों में बैठा हूँ तो आपका मूड ऑफ है तो कोशिश ये होती है कि वहाँ तो ठीक रखा जाए ना, बाद में चाहे जैसा मर्जी हो जाए, अब दोस्तों को क्या परेशान करना। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, जैसा मर्जी तो मुझे तो बहरहाल अच्छा ही रहना है ना, क्योंकि हमारे सुनने वाले वो तो ना ऐसे देखें, उनको मजाक सुनाना है, उनको उनकी जो परेशानी है दूर करनी हमने।